पांचवा अध्याय। आइए हम पांचवा अध्याय खोलें। आज का विषय है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख धर्मी कैसे ठहरूं। क्या हम व्यवस्था पर चलकर धर्मी ठहर सकते हैं या सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास रखने से मैं धर्मी ठहरता हूं? पौलुस की शिक्षा के अनुसार धार्मिकता विश्वास से उत्पन्न होती है। पौलुस के बाद यहूदी प्रथा समर्थक शिक्षक आए। वे दूसरे संदेश लेकर आए जो वास्तव में सुसमाचार नहीं थे, क्योंकि वे कहते थे कि खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानना आवश्यक है, जिससे कि हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरें। इसलिए पौलुस ने गलती की कलीसियाओं को यह पत्र लिखकर उन शिक्षाओं का विरोध किया। उसने अध्याय 5 में कहा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से न जुड़ो। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में अंताकिया की कलीसिया में भी यही सवाल उठा था। जब यरूशलेम से कुछ लोग आकर भाइयों से ये कहने लगे, तुम बचाए नहीं जा सकते जब तक कि खतना न कराओ और मूसा की व्यवस्था को पूरा न कर लो। पौलुस, बरनबास तथा कुछ सदस्य उन भाइयों को वापस यरूशलेम में ले गए, क्योंकि वे दावा कर रहे थे कि उन्होंने ये अधिकार यरूशलेम की कलीसिया से पाया है। इसलिए इस विषय पर निर्णय लेने के लिए वे सब यरूशलेम पहुंचे और कलीसिया ने पहली महासभा बुलाई कि इन विवादों को सुलझावे। प्रेरितों के काम 15वें अध्याय में हमने पढ़ा कि पतरस ने खड़े होकर भाइयों को बताया कि कैसे परमेश्वर ने उसे बुलाकर एक अन्य जाति कुरनेलियुस के घर में जाने को कहा और कैसे पवित्र आत्मा कुरनेलियुस के घर में सब पर उतरा जो मूसा की व्यवस्था को जानते भी न थे। आगे पतरस कहता है, तुम चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ मत रखो जिसे न हमारे पूर्वज उठा सके थे और न हम उठा सकते हैं। पतरस यही कहावत प्रयोग करता है, बंधुआई का जुआ। जिस जुए को हम नहीं उठा सके दूसरों पर क्यों रखें। यही कहावत पौलुस प्रयोग करता है, जिसे उसने पतरस द्वारा प्रयोग करते अध्याय 15 में सुना था। इसलिए कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, इसलिए इसी में स्थिर रहो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि स्वतंत्र होने पर हम शरीर में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम मसीहियों के लिए ये स्वतंत्रता नहीं है कि शरीर के अनुसार चलें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह, जिसने मुझे शरीर की बंधुआई से, जिसमें मैं जकड़ा हुआ था, स्वतंत्र किया है। और मैं अब यीशु मसीह में स्वतंत्र हूँ, क्योंकि अब मुझे शरीर की अभिलाषाओं में जीना नहीं है। इसलिए इसी में स्थिर रहना और गुलामी के जुए में फिर न जुट जाना है। तुम्हें शरीर के दासत्व से स्वतंत्र कर दिया गया है और फिर से गुलामी के जुए में न जुटो। दूसरी आयत में लिखा है, देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ न होगा। यानी कि यदि तुम रीति के अनुसार खतना कराते हो कि तुम परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरोगे और परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेगा, तो पौलुस कहता है मसीह में तुम्हें कुछ लाभ न होगा। यदि खतना कराने के पीछे तुम्हारी ये मानसिकता है, फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को बता देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, यदि परमेश्वर के सम्मुख तुम व्यवस्था के कार्य करते हो तो सारी व्यवस्था को मानना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर के सम्मुख धर्मी ठहरो। यदि कोई व्यक्ति सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरता है। याकूब के 2 और उसके 10वीं आयत में लिखा है, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है। चौथी आयत में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। बहुत कठोर शब्द, परंतु उन लोगों के लिए जो धार्मिकता को व्यवस्था के द्वारा ढूंढ रहे हैं। यदि व्यवस्था से आप धार्मिकता ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके, तो आप अपने जीवन में कभी परमेश्वर का अनुग्रह न पाएंगे। निचोड़ यह है कि हमें परमेश्वर के सम्मुख धर्मी होना चाहिए ताकि उसकी संगति प्राप्त कर सके। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, लिखा है। यदि मैं अधर्मी हूं तो कैसे उसकी संगति कर सकता हूं? इसलिए परमेश्वर से संगति के लिए मुझे धर्मी होना होगा। धर्मी होने के 2 रास्ते हैं, एक धार्मिक जीवन जीने के नियमों को मानना और दूसरा कि विश्वास करना। क्योंकि मैं पहले रास्ते को अपना नहीं सकता, मैंने दूसरा रास्ता अपनाया है, क्योंकि मैं पूरी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सकता और न करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे धर्मी गिना है और अब मैं उसके साथ सहभागिता कर सकता हूँ, परंतु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। यदि आप
परमेश्वर के सम्मुख व्यवस्था के द्वारा शुद्ध और धार्मिक न्याय में उचित या धर्मी बनना चाहते हैं, तो मसीह आपके लिए प्रभावहीन है। आप दोनों रास्ते नहीं चुन सकते। इसलिए 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं। अब हमारा स्थान यह है कि हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा धार्मिकता की आशा कर रहे हैं। 6ठी आयत में लिखा है, मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है। मैं समझता हूं कि पौलुस यहां डुबकी के बपतिस्मे को भी जोड़ सकता था। वो बात कर रहा है धार्मिक रीतियों और उनके सामर्थ्य की, जिनसे आप धार्मिकता प्राप्त करने की आशा करते हैं। सत्य तो यह है कि वे असमर्थ हैं। परमेश्वर के सम्मुख जो हमें धर्मी बनाता है, वह है हमारा विश्वास, जो हमारे जीवन और हृदय में प्रेम के कार्य करता है। जो लोग नियमों और व्यवस्था को अपनाते हैं और जो मनुष्यों पर नियमों का जुआ रखते हैं और स्वेच्छा से व्यवस्था के बोझ में जीते हैं, वे सदा संघर्ष करते रहते हैं, बहुत संघर्ष। यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो प्रयास करना चाहते हैं, जो विवाद करना चाहते हैं, और वे सिद्ध करना चाहते हैं कि बपतिस्मा कितना आवश्यक है। क्योंकि हम हर रात बपतिस्मा देने के लिए लोगों के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि हम जब तक पानी गर्म न हो जाए, हम इंतजार करते हैं। बपतिस्मा हमें नहीं बचाता, यीशु मसीह पर विश्वास हमें बचाता है। यह परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे हृदयों में प्रेम के साथ कार्य करता है। कोई विवाद नहीं, कोई संघर्ष नहीं, वो कार्य करता है बस प्यार से। परमेश्वर से ऐसे संबंध जो मुझे मेरे भाई के साथ संघर्ष में डाले, मुझे विवाद में डाले, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये तो न्याय करना हुआ। ये तो विश्वास है जो प्रेम से कार्य करता है। 7वीं आयत में पौलुस कहता है, तुम तो अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, यानी कि तुमने अच्छी शुरुआत की, किसने रुकावट डाली? आत्मा में आरंभ करके अच्छी दौड़ दौड़े, लेकिन अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को न मानो? ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। दूसरे शब्दों में, यह परमेश्वर की ओर से नहीं। मैं यहोवा विटनेस के अनुयायियों से जो मुझसे भेंट करने आते हैं अवश्य कहूंगा, ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। जो कुछ यहोवा साक्षी विश्वास करते हैं, आप नहीं कर सकते जब तक कि आप उनकी घुमावदार विचारधारा वाली पुस्तकें न पढ़ें। मेरे कहने का अर्थ है कि ऐसी शिक्षाएं धर्मशास्त्र पढ़ने से और परमेश्वर की बाट जोड़ने से नहीं मिलती। तुम्हारे दिमाग को उनकी पुस्तकों के लेखों की ओर झुकना पड़ेगा। ऐसे ही मॉर्मन लोगों के साथ है। वे जो विश्वास करते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ के आप नहीं कर सकते, आपको उनकी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं। यह एक विचारधारा है जो मनुष्य ने तुम्हारे मन में डाली है। जब कोई मेरे पास ऐसी निर्बुद्धि की बातें लेकर आता है, तब मैं पूछता हूँ, ये विचार कहाँ से मिला? कभी वे झूठ बोलते हैं, मैं प्रभु की प्रतीक्षा में था, धर्मशास्त्र पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे ये दिखाया। ये झूठ है। मैंने कहा, मैं तुम्हें ये विचार इस पुस्तक में दिखाऊंगा। तुम इस पुस्तक को पढ़ते रहे हो? हाँ, मैंने पढ़ी साहब, पर परमेश्वर ने मुझे ये विचार दिया। नहीं 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 नहीं, यह विचार परमेश्वर की ओर से नहीं जिसने तुम्हें बुलाया। तुम तो बाध्य नहीं किए गए थे कि खतना किया जाए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे मनों से बात कर रहा था और तुम्हें ये विश्वास दिलाया। ये विचार और रीतियां जो कलीसियाओं में बढ़ी हैं, मनुष्यों द्वारा हैं, वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। 9वीं आयत, थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। जब आप किसी मूल को प्रवेश देते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, क्योंकि आप उसके दोष छिपाने के लिए नई नई धारणाएं प्रतिपादित करते जाते हैं। एक संप्रदाय है जिसे केवल यीशु वाले कहते हैं। वे ये मानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। ये एकत्व में विश्वास रखते हैं। वो अपने विश्वास में काफी उत्साही और अपने विचारों को बढ़ाने में तेज होते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो दृढ़ संकल्प थे कि मुझे अपने मत में ले आए। मैं बस सुनता ही रहता हूँ। मैं धर्मशास्त्र पर विवाद नहीं करता, इसलिए उनकी कहानी सुनता रहता। तब कहता कि हाँ, धर्मशास्त्र में लिखा है। मैं तब ही कहता जब वे धर्मशास्त्र का संदर्भ देते और वे समझते कि उन्होंने मुझे सहमत कर लिया है, और लोगों से कहते कि चक ने विश्वास कर लिया है। तब मुझे बाहर जाकर कहना पड़ता, तुमने मुझे सच्चाई से परिवर्तित नहीं किया है। जैसे तुम कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं मानता। तब वे मेरी निंदा करते और मेरी मृत्यु की भविष्यवाणी करते। मैंने कहा, बताइए, जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, किसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ? क्या यीशु अपनी वाणी को दूर पहुंचाने की कला जानता था?
जब वो बाग में था, क्रूस पर था, यीशु चिल्लाया, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो किसको पुकार रहा था? वे कहते कि उसने अपना ईश्वरत्व त्याग दिया था। ओहो, थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। तुम यीशु को टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। वो परमेश्वर था, लेकिन कुछ समय के लिए वो परमेश्वर नहीं था, और जगत कुछ समय के लिए परमेश्वर के बिना था। तुमने यीशु को एक ही मात्र परमेश्वर मान लिया। अब आपके इस विश्वास को सही ठहराने के लिए कई नई नई बातों को आप प्रतिपादित करते रहते हैं। सत्य से भटकना थोड़ा सा ही क्यों न हो, बहुत अधिक हमें उसके प्रति सावधान रहना है। यदि मैं हवाई जहाज पर यात्रा कर रहा हूं और कप्तान हमसे कहें, दोस्तों, जहाज के दिशा सूचक यंत्र में खराबी आ जाने के कारण हम एक अंश भटक गए हैं, परंतु हम उसे बाद में ठीक कर लेंगे। आप क्या सोचेंगे? मैं उस जहाज में बैठा रहूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं कूदने को भी तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि अगर एक अंश भी दिशा बदल जाए तो हम उतरते उतरते 240 मील से भी ज्यादा भटक चुके होंगे, और जब तक हम सांता बारबरा पहुंचे, हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ हैं और कहाँ उतरे हैं। 10वीं आयत में लिखा है, मैं प्रभु पर तुम्हारे विश्वास में भरोसा करता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा। पौलुस कहता है, किसने शिक्षा द्वारा तुम्हें भ्रम में डाल दिया है? मैं तुम पर भरोसा करता हूं कि तुम बहकाए न जाओगे, परंतु जो व्यक्ति तुम्हें भ्रम में डाल रहा है, वो कोई क्यों न हो, दंड पाएगा। 10 और 11 में लिखा है, हे भाइयों, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूं तो मुझे क्यों अब तक सताया जा रहा है? ऐसी स्थिति में तो क्रूस की ठोकर जाती रही। लोग कहते थे कि पौलुस ने खतना कराया और वह खतने का प्रचार करता है, परंतु पौलुस ने कहा, मैंने ऐसा प्रचार नहीं किया। यदि मैं खतना का प्रचार करता हूं तो अब तक क्यों सताया जा रहा हूं? ऐसी स्थिति में तो क्रूस की ठोकर जाती रही। पौलुस ने सिखाया कि यीशु मसीह ने हमारे छुटकारे के लिए क्रूस पर पूरी कीमत दी, और उस कीमत में हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। उसका बलिदान हमें उद्धार और पापों की क्षमा दिलाता है। हम उद्धार पाने के लिए कोई कार्य या प्रयत्न नहीं कर सकते। पापों की क्षमा के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। पापों की क्षमा और उद्धार का कार्य यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने से पूरा हुआ। वे लोग उसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं। वे कहते हैं, मानो मसीह की मृत्यु काफी नहीं है, तुम्हें तनी हुई रस्सी पर से चलना होगा, यह व्यवस्था माननी होगी या खतना कराना होगा। यीशु के द्वारा क्रूस पर किए गए कार्य के परिणाम स्वरूप हमें मुक्ति प्राप्त हुई है। क्रूस पर पूरी कीमत चुका दी गई है। पौलुस खतना के इस भाग का अंत करता है और खतना समर्थकों से खिन्न होकर कहता है, भला होता कि जो तुम्हें भड़काते हैं वे स्वयं का बधिया करा लेते। आज भी ऐसी आपत्तियां हम अपने समाज में पाते हैं, लेकिन उन दिनों में गलातिया में सिबिल की पूजा की जाती थी, और सिबिल के याजक अपना लिंग विच्छेद कर लिया करते थे। एक सामान्य बात थी ये वहां पर, इसलिए गलातिया के लोग समझ गए कि पौलुस ठीक ठीक क्या कहना चाहता था। 13वीं आयत में, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक भोग विलास के कामों से आनंद मगन रहने का कारण बने, वरन तुम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं कि मैं जो चाहूं करूं, और न ही शारीरिक लालसाओं की पूर्ति करूं। मसीह स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है। यदि आपने इसका अर्थ यही समझा है तो आप धर्मशास्त्र के संदेश से चूक गए हैं। आपको मसीह स्वतंत्रता में बुलाया गया है। ये व्यवस्था और उसके दासत्व से मुक्ति है, क्योंकि वह आपको धर्मी नहीं ठहरा सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ शारीरिक भोग विलास नहीं है। यह वह स्वतंत्रता है जो मुझे अपने पुराने दैहिक क्रियाकलाप के बंधनों से मुक्त करती है। ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता शारीरिक भोग विलास के कामों से आनंद मगन रहने का कारण बने, वरन प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। 14वीं आयत में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही आज्ञा से पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। प्रेम सारी व्यवस्था को पूरा करता है। एक समय एक वकील ने यीशु को सबसे बड़ी आज्ञा बताने की चुनौती दी। यीशु ने कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इसी के समान ये दूसरी भी है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ये दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था भविष्यद्वक्ताओं को पूरित करती है। यदि मैं आत्मा में चल रहा हूं तो मैं प्रेम में चल रहा हूं, व्यवस्था में नहीं, जो मेरे जीवन को नियंत्रित करे। क्योंकि व्यवस्था चरित्रहीन व्यक्तियों के लिए होती है।
यदि मनुष्य शिष्टाचार के साथ जीता है तो उसे कानून की आवश्यकता नहीं। कानून तो अनाचारी लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए होती है। यदि आप परमेश्वर और अपने पड़ोसियों के साथ प्रेम रखते हैं तब आप पर कोई आज्ञा लागू नहीं होती, पर सब आज्ञाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आज्ञा कहती है अपने प्रभु परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। 15 और 16 में लिखा है, पर यदि तुम एक दूसरे को काटने और फाड़ खाने को सदा तैयार रहते हो तो सावधान रहो कि तुम एक दूसरे के द्वारा परस्पर नष्ट न हो जाओ। इसलिए मैं यह कहता हूँ, आत्मा के अनुसार जीवन बिताओ तो तुम शरीर की वासनाओं की पूर्ति करने से बचे रहोगे। पौलुस उपदेश देता है कि हमें आत्मा में चलना है और आत्मिक पक्ष में जीना है। मनुष्यों को परमेश्वर ने जीवित आत्मा के रूप में सृजा। मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति में सृजा गया। परमेश्वर सर्वोच्च त्रिएक और पवित्र है, परंतु मनुष्य निम्न त्रिएक है। श्रेष्ठ त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बना और निम्न त्रिएक आत्मा, प्राण और शरीर से बना है। मनुष्य आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर से मिलता है। जहां मैं उसके बंधन में आता हूं, उसके आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही देता है कि मैं उसके संतान हूं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब आदम ने पाप किया, उसकी आत्मा मर गई, जैसा कि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आदम की आत्मा मर गई और परमेश्वर से उसकी संगति टूट गई, क्योंकि जो लोग शरीर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनसे संगति नहीं रखता। उसने देखा वृक्ष देखने में मन भाऊ और खाने में अच्छा है, और वो उसे परमेश्वर की तरफ बुद्धिमान बना देगा। देखिए, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। उन्होंने खाया, अपने शरीर की अभिलाषा को मिटाने के कारण शरीर की प्रभुता हुई, शरीर राज्य करने लगा। मनुष्य का मन अब शरीर की आवश्यकताओं और भूख में समा गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य इस तरह का जीवन जिए, क्योंकि मनुष्य का ऐसा जीवन उसे परमेश्वर से अलग करता है जो आत्मा है। जब मनुष्य का ध्यान शरीर की तरफ लग गया, तब वह परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि वह आत्मा है जिसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से की जाती है। इसलिए जब समय पूरा हुआ, उसने अपने पुत्र को मरने भेजा, ताकि उसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नया जन्म पाए और आत्मिक बन जाए। यह एक अद्भुत बात है, आत्मा के द्वारा जन्म से कैसा फर्क पड़ता है। जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण, परमेश्वर के वचन की मेरी समझ और अनेक विषय, परंतु अचानक जब मैं आत्मा में जन्म लेता हूं, तब हर बात मुझे स्पष्ट हो जाती है। जो विषय कभी भेद थे, मेरी समझ से बाहर थे, अब समझने में आसान हो गए। अब वे आत्मा के द्वारा प्रकट किए गए हैं। परमेश्वर की सच्चाई हमारे हृदयों में प्रकट होती है। हम जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसने हमें फिर जीवित किया। हम जो पुराने जीवन में सांसारिक चाल चलते थे, जो आकाश मंडल की शक्तियों के राजकुमार के अनुरूप थी, अपने शरीर और मन की इच्छाओं की पूर्ति करते और अन्यों के जैसे स्वभाव से क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें जीवित किया है और अब हमारी आत्मा जीवित है। इसलिए हम परमेश्वर की संगति से खुश रहकर उसकी आशीषों के सहभागी हो सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा में चलो, अर्थात परमेश्वर की संगति में आचरण रखो, स्वभाव के आत्मिक पक्ष में आचरण जिए। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप शरीर की अभिलाषा को पीछे छोड़ देंगे। शरीर आप पर प्रभुता न करेगा और अभिलाषाएं आप पर शासन न करेंगी, परंतु आपके जीवन आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे और परमेश्वर की प्रभुता उन पर होगी। 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा करती है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह नहीं कर सकोगे। विश्वासी के जीवन में एक युद्ध चलता रहता है। एक बार जब आत्मा जीवंत हो गई, तब संघर्ष चलते हैं कि मैं किसके वश में हो जाऊं। क्या मैं आत्मा के द्वारा चलाया जाऊंगा या मैं शरीर के द्वारा चलाया जाऊं? यदि मैं शरीर के द्वारा चलाया जाता हूं, तो मेरा मन भी शारीरिक होगा और मैं शारीरिक अभिलाषाओं से घिरा रहूंगा। अर्थात मेरा मन सांसारिक बातों में उलझा रहेगा और ये सांसारिक मन परमेश्वर से सदैव दूर रहता है। वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। इस प्रकार सांसारिक मन ही आत्मा की मृत्यु है। यदि मेरा जीवन आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, तो मुझ में आत्मा की समझ होगी और मैं परमेश्वर के बारे में सोचता और मैं आत्मिक चीजों के बारे में सोचता और पवित्र आत्मा में मेरे जीवन का फल खुशी और शांति होती।
सांसारिक मन तो आत्मिक मृत्यु है, परंतु आत्मा का फल तो जीवन, खुशी और शांति है। युद्ध जारी है। क्या मैं शरीर की तरफ झुकूंगा या आत्मा की ओर? यह हर एक दिन कई परिस्थितियों में आती है और मुझे इन परिस्थितियों में निर्णय करना होगा। मैं अपने शरीर के अनुसार चल सकता हूँ, झुक सकता हूँ, उसमें रह सकता हूँ और सांसारिक चीजों के लिए प्रयत्न कर सकता हूँ, या फिर मैं पवित्र आत्मा के पीछे चल सकता हूँ। 5 मिनट बाद दूसरा विषय आता है और मुझे फिर से चुनना है, क्या मैं शरीर के अनुसार चलूंगा या आत्मा के अनुसार। जब मैंने मसीह को ग्रहण किया और एक बार मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, तब मुझे प्रतिदिन बहुत सी परिस्थितियों में क्रूस पर चढ़ना होगा। पुराना स्वभाव, पुरानी आदतें, पुरानी बातें, पुराना जीवन, सब कुछ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। इसलिए अब मुझे नए जीवन की सी चाल चलनी होगी। मुझे धोकर साफ किया गया है और मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता। इसलिए 18 और 19 में लिखा है, किंतु यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवन बिताते हो तो व्यवस्था के आदि नहीं हो। शरीर के काम स्पष्ट हैं। पौलुस हमें एक अधूरी सूची देता है, क्योंकि वह अंत में कहता है ऐसे ऐसे काम। इसलिए शरीर के खत्म न होने वाले काम इस सूची में आते हैं। फिर भी वो एक सूची देता है जिसमें अधिकतर काम हमारे शरीर से संबंधित है। 20वीं आयत में लिखा है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। टोना के लिए यूनानी शब्द है फॉर्माइका, अर्थात औषधियां, क्योंकि टोना करने में नशीली जड़ी बूटी खाई जाती थी कि उन्हें अलौकिक अनुभव प्राप्त हो। विधर्म शरीर के अभिलाष से जुड़ा हुआ होता है और मैं चकित था, पर सोचने पर जान गया कि विधर्म शरीर के कामों से जुड़ा है, क्योंकि मनुष्य विधर्म में पड़ता है और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। 21वीं आयत में लिखा है, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इन कामों के समान और भी काम है, यानी कि और भी ज्यादा काम है। 21 में आगे लिखा है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से सावधान कर रहा हूँ, जैसे पहले भी मैं तुम्हें सावधान कर चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जो लोग शरीर के अनुसार जीना चाहते हैं, उनके लिए यह कटु भाषा है। इन सब बातों को परमेश्वर अपने राज्य से दूर करेगा। यदि आप उसके राज्य में रहना चाहते हैं तो आप इन बातों को नहीं करें। आप में शरीर का राज्य नहीं, परन आत्मा का राज्य है। इसी तरह की एक और सूची प्रकाशित वाक्य में भी दी गई है, जो हमें बताती है कि कौन कौन स्वर्ग के राज्य के बाहर होंगे। ये वे लोग होंगे जो इन बातों को करते हैं, यानी कि कायर, अविश्वासी, घिनौने, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग इसी झील में मिलेगा, ऐसा लिखा है। ये सब बाहर रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में एक और संदर्भ मिलता है, लेकिन कुत्ते, मूर्ति पूजक और ऐसे ऐसे काम करने वाले बाहर रहेंगे। ये गंभीर चेतावनी हर एक उसके लिए है जो शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करके हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। 22 में लिखा है, लेकिन आत्मा के फल। आगे लिखा है, जब आप आत्मा में चलते हैं, शरीर की वासना को पूरा नहीं करते। आत्मा के चलाए चलिए, तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। व्यवस्था इन चीजों को मना करती है और प्रेम की आज्ञा भी मना करती है, लेकिन आत्मा के फल हैं क्या क्या? प्रेम। ध्यान दें, शरीर के काम बहुवचन में है, इसलिए सारे काम शरीर के काम में ही आते हैं, लेकिन आत्मा का फल एक वचन है, इसलिए फल एक ही है और वह है प्रेम। दूसरे शब्द प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं। आनंद प्रेम का बोध है। आप किसी को प्रेम में देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो कैसे आनंद में है। शांति। पौलुस ने प्रेम की परिभाषा 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में दी। लोगों पर विश्वास करके मैंने बड़ी आत्मा जलाई है। मेरे परमेश्वर से प्रार्थना है कि मेरा लहू पानी न बन जाए। मैं तो किसी किसी पर विश्वास न करता, वही ठीक रहता, ऐसे कई बार मैं सोचता हूँ। 23वीं आयत में लिखा है, कृपा, नम्रता और संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि जब आप प्रेम में चल रहे हैं तो क्या नियम बनाएंगे? तुम किससे कह सकते हो तुम्हें किसी नियम की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम प्रेम में चल रहे हो। 24, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी वासनाओं और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है।
उसने रोमियो 6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए वे जो मसीह में हैं, उन्होंने शरीर को उसकी वासना और इच्छाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया। 25 और 26 में इस प्रकार लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। जो लोग ऐसी शिक्षा लेकर आए, वे अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। जिस तरह वे जो आज अपनी कलीसियाओं की सदस्यता के आंकड़ों पर घमंड करते हैं और कहते हैं, हमने बीते सप्ताह 10,000 आत्माओं को बचाया, ये हमारी उपलब्धि है। जिन लोगों ने दुष्ट शिक्षा का अनुसरण किया है, वे ही झूठी प्रशंसा के चाहने वाले होते हैं। न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से ईर्ष्या करें। महिमा, मनुष्य की महिमा तो निस्सार होती है, खोखली होती है। उसकी खोज निराशा का मूल है। इससे अनेक बैरी उत्पन्न होते हैं। ये ईर्ष्या का भंडार एकत्र करती है और क्रोध पर क्रोध उत्पन्न करती चली जाती है।